तालियों के साथ सबका स्वागत करें माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए भाई, आप लोग भी बैठ जाओ, सुन लो, कुछ काम की चीजें बता देता हूं। वैसे तो सभी साथियों ने अपनी बात रख दी है, बट दो तीन बातें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है, भाई वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा, आवाज कानों में लगेगी, जो मुझे लगता है कि जरूरी है, बतानी चाहिए। वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा सा। सबसे पहली चीज तो ये बात सही है कि समस्या है, समस्या को तो स्वीकार करना पड़ेगा। लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, ये बात सही है, लेकिन जितनी बात ये सही है कि लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, समस्या है, उतनी ही बात ये भी सही है, इस समस्या के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आप में से किसी को भी ये लगता है आप कर्जे के कारण परेशान हैं, आपकी वजह से आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरे तर्क है, मेरे पास लॉजिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि गलती मेरी है, अपने आप को दोषी मानता है, अपने आप को दोषी ठहराता है, तो उसके मन में गलत काम करने का विचार आता है। उसको लगता है शायद गलती मेरी है, मुझे कुछ गलत कर लेना चाहिए। मैं आपको बताने आया हूं, गलती आपकी नहीं। और क्यों नहीं आपकी गलती? आप कर्जे की दलदल में फंसे किस कारण से? नोटबंदी के बाद कई लोग कहते हैं नोटबंदी के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। कई व्यापारियों ने कहा नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया तो जीएसटी से हमारा व्यापार तबाह हो गया, हमारी कंपनियां बंद हो गई, हम कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने कहा साहब नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इन तीनों में से कोई ना कोई कारण रहा होगा। अब सवाल यह है, नोटबंदी आपने नहीं की, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जब कोई काम आपने नहीं किया तो उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये सरकार की गलती है, सरकार ने किया है, सजा सरकार को मिलेगी, आपको सजा मिलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं। और एक व्यक्ति होता, दो व्यक्ति होते, 10 होते, 50 होते, तो समझ में आता व्यक्ति की गलती है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग दिल्ली रामलीला मैदान आए थे? कोई आया था रामलीला मैदान? कितने लोग आए थे? अच्छा, कुछ लोग आए थे। देखा था वहां कितने लोग थे? कितनी संख्या में लोग थे वहां? हैं? हाँ, लाखों की संख्या में 2.5-3 लाख लोग थे सब वहां पर। अब ये 2.5-3 लाख लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना कि वो सब कर्जे के अंदर नहीं है और मेरे बुलाने पर आ गए। समस्या है, और ये सारे लोग अगर परेशान हैं, कह रहे हैं दिक्कत है, तो सरकार को भी हमारी समस्या माननी पड़ेगी, सरकार को हमारी मदद करनी पड़ेगी। और हमारी क्या मांग है? हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, और कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हम मांग कर रहे हैं, पहली बार कोई नई मांग आ गई है। सरकारें जनता की अलग अलग तरह से मदद करती हैं, और सरकारें इसलिए ही चुनी जाती हैं। अगर सरकार जनता की मदद ना करे तो सरकार का क्या औचित्य है, क्या लाभ है? सरकार को जनता की मदद करनी ही चाहिए। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद की जाती है, अमीरों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है, जैसा अभी हरप्रीत जी ने भी बताया, मैंने भी वीडियो बनाया था, रील बनाई थी, आपने सुना होगा, सुभाष चंद्रा जी का लोन माफ किया गया। और कितना लोन माफ किया गया? कितना लोन था उनके ऊपर? 48,000 करोड़ का लोन था, और 48,000 करोड़ रुपए में से 37,000 करोड़ माफ कर दिया गया। 37,000 करोड़ रुपया माफ किया गया है। अच्छा, यहां कोई है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है कोई 1,000 करोड़ वाला? अच्छा, 500 करोड़ वाला तो होगा, 100 करोड़ वाला है? कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इसी रेंज में। जब उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा सकता है, उन्हें राहत दी जा सकती है, तो आम जनता का 10, 20 लाख, 50 लाख का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं आवाज दिल्ली तक जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ करना
पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और सत्ता में बैठे लोग ये बात सुन ले, हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। और लोग आएंगे तुम्हें बांटेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तुम अड़े रहना, तुम्हारा एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है हमारा? हम कर्जे वाले हैं। हमारी एक ही जाति है। कौन सी जाति है? हम कर्जे वाले हैं। हाँ, वो कहेंगे तुम्हें इस नाम पे उस नाम पे लड़ाते रहेंगे, तुम कहना कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे। और अभी अभी तो चुनाव आने वाले हैं, लोग कह रहे हैं आप बहुत तेज हो, आपने ऐसे मौके पर मुद्दा उठाया, नेताओं को झुकना पड़ेगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मुझे इनकी नब्ज पकड़नी आती है, कब नब्ज दबानी है, कितनी दबानी है। और नेता एक ही भाषा समझते हैं साहब, नेता एक ही भाषा समझते हैं। कौन सी भाषा? वोट की भाषा। जब नेता को लगने लगता है उसका वोट खिसकने वाला है तो सब कुछ मान लेता है। और अभी अभी तो हमारी संख्या 9,10,000 है। 9 लाख भी कम नहीं होते। 9 लाख परिवार हैं और एक परिवार में 4-4, 5-5, 10-10 वोट होती हैं। और ये व्यापारी का परिवार है, एक व्यापारी 100 लोगों से कनेक्ट होता है। यानी ये 9 लाख नहीं है, ये 9 करोड़ है। और अगर 9 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। ये बात सरकार के लोग जानते हैं। और मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, या तो अब भी समय है, जनता की बात सुन ले, जनता का कर्जा माफ कर दें। अगर जनता का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, और जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो जनता के साथ हैं। और जनता की मांग जायज मांग, जनता कोई गलत मांग नहीं कर रही। अभी मैं महाराष्ट्र गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यक्ति एक्सपायर कर गया, व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, बैंक इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं दे रहा है, और बैंक ने इतनी निर्दयता दिखाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उन्हें घर से बाहर कर दिया, ताला लगा दिया, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और बच्चों के सर से छत भी छीन ली गई है। अमीरों के तो साथ ऐसा नहीं किया गया, उनके बच्चों को तो घर से बाहर नहीं किया गया। ये आम जनता के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, अब ये चलने वाला नहीं। वो कानून जिस कानून के तहत आपने सुभाष चंद्र को राहत दी है, उसी कानून के तहत आम जनता को भी राहत दे दो भाई। और जैसा अभी हरप्रीत जी ने भी पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 1 लाख रुपए का लोन है आपका और 80,000 माफ हो जाए और 20,000 को भरने के लिए 6 महीने का समय हो जाए, भर दोगे? यही तो चाहते हैं हम भी। तो अगर कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई रिकवरी वाला परेशान करे तो उसको यही सवाल करना, जैसे सुभाष चंद्र का माफ कर दिया। कितना माफ कर दिया? 37,000 करोड़। याद रखना। तो मेरा तो 37,000 करोड़ नहीं है भैया, मेरा तो 2, 4, 5 लाख का माफ कर दो। और आज आपको प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। आपका प्रमाण पत्र किस बात का प्रमाण है? ये 3 चीजों का प्रमाण है। पहला, ये साबित करता है कि आप बेईमान नहीं है, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच्चे व्यक्ति हैं। मुझे एक बैंक के बड़े अधिकारी ने बताया, कहते साहब आपने प्रमाण पत्र देके एक बढ़िया काम कर दिया, ये पता चल गया ये लोग जेन्युइन हैं, ये लोग झूठे नहीं हैं, ये लोग भगोड़े नहीं हैं, ये लोग बेईमान नहीं है। मैंने पूछा कैसे पता चला? कहते जो बेईमान आदमी होगा वो अपनी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं भेजेगा, जो बेईमान होगा वो अपना फॉर्म कर्जा माफी के लिए नहीं भेजेगा, जो बेईमान होगा वो सरकार से भागेगा, सरकार से मदद नहीं मांगेगा। तो आप सबने जितनों ने भी फॉर्म भरा, ये साबित करता है कि आप जेन्युइन हैं, आप ईमानदार हैं, आप कर्जा चुकाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए चुका नहीं पा रहे। कई लोग मुझे कहते हैं आप तो बेईमानों के साथ हो, आप तो धोखेबाजों के साथ हो, आप तो डिफॉल्टर का साथ दे रहे हो। मैं कहता हूं मेरे यहां एक भी डिफॉल्टर नहीं है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पैसा मारना चाहते हो? चुकाना चाहते हो ना? कमाई का साधन नहीं है। अच्छा मानो कमाई का साधन हो जाए तो पैसा दे दोगे? कितने लोग दे दोगे अगर कमाई का साधन हो जाए?
सरकार के बैठे लोग सुन ले, देख ले, ये सब लोग पैसा देने को तैयार है। इनका व्यापार ठीक कर दो, इनको कमाई का साधन दे दो, ये अपने आप पैसा चुका देंगे। इन्हें कर्जा माफी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साधन नहीं दोगे, कमाई नहीं होगी, तो फिर व्यक्ति कहां से देगा? और हमारी यही मांग है। क्या मांग है? या तो हमारा कर्जा माफ कर दिया जाए, और अगर कर्जा माफ ना हो सके तो 2 वर्ष का समय दिया जाए और सरकार तक जानकारी पहुंचाई गई। जिन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हो गए उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस प्रमाण पत्र को लेकर के जाना, कहां लेकर जाना है? बैंक में। अगर प्राइवेट बंदे से लिया है तो प्राइवेट बंदे के पास, और एक एप्लीकेशन लिखकर लेकर जाना। उसमें अपनी पूरी स्थिति बताना, तुम कर्जे की दलदल में कब फंसे, कैसे फंसे, क्यों फंसे। मानो खेती करते थे, खेती में नुकसान हो गया, उसमें लिखना, मैंने कर्जा लिया था, इसलिए लिया था, मेरा नुकसान हो गया है और मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आवेदन किया था और मेरा प्रमाण पत्र आ गया है। जब तक सरकार से जवाब नहीं आता तब तक आप मुझे परेशान मत करें। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में जाना। अभी गए कई लोग कोर्ट में हमारा प्रमाण पत्र लेकर के। अभी महाराष्ट्र की एक और घटना है, एक बहन का घर सील होने वाला था, सिंबॉलिक पोजीशन हो चुका था, फिजिकल पोजीशन होना था, कोर्ट में चली गई। जज साहब ने बैंक वालों से पूछा, बैंक के वकील भी आए थे, कि भाई एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो? कहते जी हम तो पोजीशन ले लेंगे। कहते फिर क्या करोगे? कहते फिर हम बेच देंगे घर। कहते तो ये काम आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो ना? कहते आज ही कर सकते हैं। कह रहे 6 महीने में बैंक तो बंद नहीं होगी? कह रहे नहीं। कह रहे तो इस बहन को 6 महीने का समय दे दो, हो सकता है 6 महीने में प्रधानमंत्री के यहाँ से जवाब आ जाए, इसका कर्जा माफ हो जाए, इसका घर बच जाए। तुम भी यही बोलना बैंक मैनेजर से, मैनेजर साहब 6 महीने में बैंक तो बंद नहीं होगी ना, मेरा घर 6 महीने बाद ले जाना, 6 महीने का समय दो। क्योंकि अगले 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और नेता आपके दरवाजे पर आने वाले हैं, और जब वो वोट मांगने आए तो एक ही सवाल करना, हमारा कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल। और मैं बता रहा हूं, अभी तो 9 लाख है, जिस दिन ये 1 करोड़ संख्या होगी ना, 1 करोड़ जो हमारा टारगेट है, उस दिन जहां मैं खड़ा हूं या मैं नहीं होगा, या सरकार खड़ी होगी और सरकार आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि भैया मान जाओ। कैसे मानोगे बता दो। ये संख्या बल में ताकत है साहब। और करना क्या है? मैं आज आपके एरिया में आ गया, पठानकोट में आ गया, लेकिन मैं आपके गली मोहल्ले में नहीं जा सकता, मैं आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं जा सकता। आप जा सकते हो, आप तो वहीं रहते हो ना। एक काम कर लो बस, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में हर व्यक्ति को जानकारी दे दो, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। कर्जा हो गया है तो अपना आवेदन करे, आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। और निःशुल्क है ना? किसी पैसा तो नहीं लिया भाई? हाँ हरमन जी, पैसा तो नहीं लिया? पैसा तो नहीं लिया भाई? लिया भी नहीं जाएगा। अगर कोई प्रमाण पत्र के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, उसकी पुलिस में कंप्लेंट करना जाकर। वो हमारा आदमी नहीं है। वैसे लोग परेशान है यार, दिक्कत में है, उनकी परेशानी को क्यों बढ़ाया जाए? मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। जैसा राजीव जी ने कहा, हम कमाई करने आए क्या? दुआएं कमाने आए हैं। और जो 1 लाख लोग जिन्हें हमने आत्महत्या करने से बचाया, उनकी दुआएं मिल रही हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। यही बहुत है हमारे लिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं। और मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूं, आज हो, कल हो, परसों हो, जनता का कर्जा माफ होगा, ये तय है। इस बात को मान लेना, क्योंकि सरकारों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। जैसा हरमन जी ने भी कहा था, देश का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर हमारे साथ लोग नहीं जुड़े। हर जगह पर, अंडमान निकोबार जहां मैं कभी गया नहीं हूं, वहां से भी हमारे साथ 250 लोग जुड़े हैं, वो भी कर्जे के कारण परेशान है। देश का कोई राज्य, कोई जिला, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हमारे साथ लोग नहीं जुड़े। तो सरकारों को यह जानकारी है, जानकारी दी गई थी, और सरकारों पर दबाव बनाने के लिए अगला काम क्या किया है? जैसा अभी दीपांशु जी ने भी बताया था, अब मैं आपकी लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। जनहित याचिका लगाई जा रही है, और जितने भी लोग अब जुड़े हैं उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, बस अपना एक लेटर भेज देना मेरे एड्रेस पर। मालवीय नगर में मेरा एड्रेस है, हमारी टीम आपको एड्रेस दे देगी। मैंने वीडियो में भी डाल दिया था, रील में भी डाल दिया था। अपना पत्र लिखकर भेजो। और पत्र कैसे लिखना है? अपनी पूरी कहानी विस्तार से लिखो। आप नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे, क्या काम करते थे, क्या दिक्कत आई,
परिवार में कौन कौन है, पैसा क्यों लिया था, क्यों कर्जे में फंसे, क्यों कर्जा नहीं चुका पाए, सारी बात विस्तार से लिखना और कम से कम 3-4 कॉपी भेजना लेटर की। एक लेटर प्रधानमंत्री के नाम, एक लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम, एक लेटर आरबीआई के नाम और एक लेटर मेरे नाम से भेजना। चारों लेटर मेरे एड्रेस पर भेज देना, तुम्हारे लेटर वहां भिजवाए जाएंगे। और जब इतने सारे लोगों का जनहित याचिका लगाई जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है, सरकार करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करेगा। जनता की कर्जा माफी सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे। और बीआईएल लगाने में, इस सब काम में कई करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तुमसे पैसा नहीं लूंगा, सब हम लगाएंगे। तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेटा, जो बोलना चाहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, और आज यहां आया हूं इसीलिए कि तुमसे मिल पाऊं, क्योंकि रामला मैदान में मिल नहीं पाए थे लोगों से। इतनी भीड़ थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे संभाला जाए। बहुत भीड़ थी, प्रमाण पत्र वहां नहीं पढ़ सकते थे। बस यही बताना चाहता हूं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, साहूकार लोग इतने निचले स्तर पर गिर गए, मैं आपको क्या बताऊं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में पता है क्या हो रहा है। जिस व्यापारी ने कर्जा लिया, जिस किसान ने कर्जा लिया, जिस नौकरी वाले ने साहूकार से कर्जा लिया, और जब वो किस्त नहीं चुका पा रहा है, ब्याज नहीं दे पा रहा है, तो उस व्यापारी को कहा जाता है तुम अपनी बहन को भेज दो, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये नाजायज है, ये गलत है, ये रुकना चाहिए। मैं अपनी आंखों के सामने ये होते नहीं देख सकता। मैं लड़ाई लड़ूंगा, मुझे बचाना है अपनी बहनों को, और मैं आपकी लड़ाई लड़कर रहूंगा। मुझे ऐसे सभी साहूकारों से, सभी पैसे देने वालों से एक संदेश देना है, एक बात कहना चाहता हूं। क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या बहन बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती हो जाएगी? क्या इस तरह से उनकी इज्जत को नीलाम किया जाएगा? और सरकार में बैठे लोग, जो हमारे मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो चुपचाप ये सब जानबूझकर देखते रहेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे, जनता चुप बैठे रहेगी। अब ऐसा होने वाला नहीं। और बोलिए, आवाज उठानी पड़ेगी साहब। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये जानती हैं और सब जानते हैं। एक दूध पीता बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। माँ को कैसे पता चलेगा बच्चा भूखा है? रोएगा तभी ना। सरकार तो माई बाप है, सरकार को कैसे पता चलेगा तुम्हें दिक्कत है, परेशानी है? सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, और ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा अधिकार है। अपनी बात सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे जाकर के? भारत की सरकार हमने चुनी है, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहां जाकर कहेंगे? उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। और मैंने कहा है, नरेंद्र मोदी जी, अभी भी समय है, अभी भी समय है, जनता के बीच आइए, जनता की समस्याओं को सुन लीजिए। लोग परेशान हैं और ये आपके पराये नहीं, ये आपके अपने हैं। इनकी दिक्कतों को सुनिए तो सही, समाधान करिए तो सही। लेकिन मान लेना कि समस्या है ही नहीं। 8 अगस्त ने कुछ किया कि नहीं किया? रामला मैदान ने एक संदेश दे दिया सरकार को, क्या? समस्या बहुत गंभीर है। और जितने लोग वहां आए ना, वो 1% में नहीं है उन लोगों के जो एक्चुअल में परेशान है। परेशानी बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग हैं यहां भी, आपके पठानकोट में ही एक बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने कहा साहब 4.5 करोड़ रुपए का कर्जा है, बहुत बुरी स्थिति है, व्यापार ठप है, लेकिन मैं आ नहीं सकता, फॉर्म भर नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, लाला जी, जब आपका घर बिक जाएगा, नीलाम हो जाएगा, दुकान बिक जाएगी, तब भी तो बदनामी होगी, लोगों को पता चल जाएगा ना। तो उस मनोज दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो? आ जाओ सामने। बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है गलती उनकी है। मैं बता रहा हूं उनकी गलती नहीं है। तुम भी उन्हें बताना जाकर के, भाई तूने कर्जा लेके कोई गुनाह नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी महसूस मत करो, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। कई बार कर्जा लिया जाता है, नहीं चुका पाता इंसान, व्यापार बंद हो जाता है, जिस उम्मीद से ले जाता है वो काम नहीं चल पाता है, तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, कोई पाप थोड़ी कर दिया। छुपना नहीं है, सामने आना है, बोलना है। और तुम क्योंकि डर रहे हो, इसलिए बैंक वाला, रिकवरी वाला तुम्हें डरा रहा है। तुम डरना बंद कर दोगे, वो तुम्हें डराना बंद कर देगा।
वो क्या कहता है, हम बदनामी कर देंगे। उसको बोल, कर दे बदनामी, मैंने बोर्ड लगा रखा है अपने घर के बाहर, मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं। हिम्मत नहीं है साहब उसकी। और आज जितने भी लोग आए हो, मैं हरमन जी से कहूंगा, हरमन जी इन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, सबको जोड़ लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब मान लो किसी भाई के यहां दिक्कत आ गई, रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, अब देखो तुम 250-300 लोग हो, सब पहुंच जाओ उसके यहां पर, ओए कैसे परेशान कर रहा है मेरा भाई ये। हिम्मत नहीं है साहब किसी की कोई से परेशान कर दे। सब लोग एक दूसरे की मदद करो, ये वादा करो कि एक दूसरे का साथ दोगे। साथ देंगे? हाँ, ये तुम्हारा भाई बहन है भाई, इसकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, हम सब कौन है, हम सब कर्जे वाले हैं। एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे, हम ये लड़ाई जीत लेंगे, हम जरूर सफल होंगे। और मुझे विश्वास है अगले कुछ महीने में जब सुप्रीम कोर्ट में ये चली जाएगी याचिका, तो सरकार बातचीत जरूर शुरू करेगी। और उम्मीद है जल्दी मैं आपके बीच में आऊंगा आपकी खुशखबरी लेकर के कि आपका कर्जा माफ करवा दिया गया है। उसी दिन असली दिवाली मनाएंगे, असली हमारी दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन कर्जा माफ होगा। बस आप साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, दुआएं देते रहिए। जिस तरह से आप लोग दुआएं दे रहे हैं, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस ये प्यार, ये दुआएं, यही बहुत है मेरे लिए। मुझे पूरा विश्वास है हम सफल होंगे। अभी प्रमाण पत्र रेडी हो गए, कुछ प्रमाण पत्र मैं दिखा भी देता हूं। इस तरह का प्रमाण पत्र है ये जो आपको दिया जाने वाला है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें आपका नाम आएगा, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आएगा, आप कहां रहते हैं वो आएगा, और आपका एक फाइल नंबर आएगा। इसमें ये फाइल नंबर क्या है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में आपकी फाइल भेजी गई है, ये उसका नंबर है। ये इस बात का सबूत है कि आपकी फाइल जमा हो चुकी है, आपकी कर्जा माफी के लिए आवेदन हो चुका है। इसी को बैंक में लेकर के जाना है। इसकी कलर कॉपी करा लेना कम से कम 10-15। ओरिजिनल को अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि जब भी कर्जा माफी होगा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा हमें, इसको खराब मत होने देना। 10-15 कलर कॉपी करा लेना। जब भी बैंक में जाओ, जहां भी बात करो, पहले अपनी एप्लीकेशन लिखना और उसमें कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी लगा देना। एप्लीकेशन भी लिखना। और ये प्रमाण पत्र रिकवरी वालों को दिखाने के लिए नहीं है। आपने लोन रिकवरी वाले से नहीं लिया, आपने लोन बैंक से लिया है, आपने लोन साहूकार से लिया है। जिससे लोन लिया है वहीं पर जाकर एप्लीकेशन लगाना और वहीं पर प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगा देना। मुझे पूरा विश्वास है प्रमाण पत्र आपकी मदद करेगा। इसमें जो साइन हुए वो हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं सुरभि श्रीवास्तव भारती, वो सीए हैं। सीए के साइन किया हुआ सर्टिफिकेट बैंक जल्दी से मना नहीं करता, बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसी सीए ने सर्टिफिकेट दिया है। सीए ऐसे नकली सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। बस ये लड़ाई मैं आपकी लड़ रहा हूं। एक अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। बार बार बस यही अपील है, खुद भी अपनी जान को बचाओ, अपने आस पड़ोस में जानकारी में जो व्यक्ति कर्जे में परेशान है उसको भी रिक्वेस्ट करो, कोई गलत कदम नहीं उठाना। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर बर्बाद हो भी गए तो इसका मतलब पूरा जीवन बर्बाद हो जाना नहीं है। जीवन बहुत कीमती है, जीवन को वापस नहीं लाया जा सकता। जो लोग दुनिया में नहीं रहे, आज नहीं तो कल सरकार कर्जा माफ कर देगी, लेकिन मैं उस व्यक्ति को वापस कैसे लेकर के आऊंगा, इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठाना। मुझे मालूम है दिक्कत है, मुझे मालूम है परेशानी है, मुझे मालूम है एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे लड़ाई इतने दिन लड़ी है और थोड़े दिन लड़ते रहो, बस मजबूत बन करके रहो। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप हमारी टीम से संपर्क करो। कई लोग कहते हैं फोन मिलते नहीं है। अब आप देख रहे हैं हमारी टीम के साथी दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, हर दिन 20,000 से ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं हर दिन, और हमारे पास इतने लोग नहीं है। 100-200 लोगों की टीम है जो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति से बात कर ले संभव नहीं है। तो बेहतर क्या होगा, इनके नंबर लेकर के जाओ, व्हाट्सएप पर जानकारी दे दिया करो। जब ये फ्री होंगे व्हाट्सएप पर देख करके आपसे बात कर लेंगे। और ऐसा नहीं है बात नहीं होती है, कई साथियों से बात भी होती है लगातार। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने केंद्र खोला हुआ है, उन केंद्र प्रमुखों को कहना चाहूंगा कम से कम अपने साथ 100 लोगों को जोड़ लो। जैसे ये संख्या देखिए अभी 9 लाख है, अगर 100 लोग जुड़ गए तो 9 करोड़ की संख्या हो जाएगी। 10-10 लोग भी जुड़ गए तो 90 लाख हो जाएगी, और 90 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। और वही नारा जो मैंने रामला मैदान से दिया, ये नारा हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर, हर शहर में गूंजना चाहिए। मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, आप बोलेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, जोश एनर्जी, जनता कर्जा माफ, 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 जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे सर्टिफिकेट रेडी करा रहा हूं, बैठे रहिए अपनी जगह पर, वहीं पर आपके सर्टिफिकेट, आपकी जानकारी लेकर के बुलाए जाएंगे, दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।